बिलियनर्स फ्लाई ऑन प्राइवेट जेट और मैं उसमें जाने के लिए पूछने वाला हूँ। सबसे पहले मैं विराट कोहली के घर पहुँच गया उनके प्राइवेट जेट के बारे में पूछने। आपका नाम क्या है? सुशांत। जेट कहाँ पे रखते हैं? यहाँ आकर पता चला कि विराट कोहली अपनी प्राइवेट जेट अपने घर के पीछे वाले प्राइवेट एयरपोर्ट पर रखते हैं। नाउ इट्स बेटर, अब अंदर चलते हैं। Trying to hitchhike onto a private jet. Okay. That's why I came over here. Actually, we are the aggregator. We don't own a private jet. Okay. Get in touch with the operator directly. Do you know anyone who has jet? No, we can't disclose the name of the operator. You can drop me a number. I think we might have. इन लोगों ने मेरा फोन नंबर लिया और एक बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दिया और उसे डिकोड करने के लिए मैं गूगल पर पहुंच गया और मुझे उन सारे बिलियनर्स की लिस्ट मिली जिनके पास सच में प्राइवेट जेट है। ये उन सारे बिलियनर्स की लिस्ट है जिनके पास प्राइवेट जेट है और मैं उन सबके घर पर जाकर पूछने वाला हूँ कि क्या वो मुझे अपने प्राइवेट जेट में लेकर जाएंगे या नहीं। सबसे पहले मैं बिलियनर सज्जन जिंदल के 500 करोड़ रुपए वाले घर पर पहुँच गया। Sapphire एयरलाइन। मैं उनके घर के सिक्योरिटी को कन्विंस करके ये वाला पहला वाला। इंटर में तो ये तो सही है हमारा ही। हाँ। उनके घर के अंदर आ गया। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट काम, मेरा प्राइवेट जेट का प्रपोजल सज्जन जिंदल तक पहुंचाना। दीपक सर है, दीपक सर। और ये इस मिशन का सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है क्योंकि उनके सिक्योरिटी ने पहले ही उनके मैनेजर को फोन लगा दिया। लेकिन आपका एयरलाइन है ना? है ना फ्लाइट है। हाँ आपका है ना? दो फ्लाइट है, दो हेलीकॉप्टर। वो सत्संग तिवारी की जैसे आया है, साफिर एयरलाइन प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, अपना एड्रेस इधर का डाला है। आप कहाँ से? नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स, लिस्ट ऑफ नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स। 4 ऑफिस है। कौन कौन सा है? जिंदल साव लिमिटेड है, JSW है। JSW वाले में। JSW वाले में देना है। हाँ। बहुत ही मुश्किल से मेरा प्रपोजल यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया। लफड़ा रहेगा तो आपको ही आना पड़ेगा। हाँ मैं आ जाऊँगा। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं पहुँच गया बिलियनर साइरस पूनावाला के 725 करोड़ रुपए वाले महल में। लिंकन हाउस है ना? हाँ लेकिन किसके लिए? वो शायद ओन करते हैं ना एक जेट। हाँ जेट ओन करते हैं ना? जेट पूना वाला सर। पूना वाला तो घर पे थे, अभी तक इधर आए नहीं मतलब इस घर का एड्रेस है तो इस पे देना है। ये पूना वाला का है ना, तो पूना वाले के पास ही थे। ये ओन करते हैं ना? नहीं अभी तक नहीं गया उनके पास। उनके पास नहीं। अच्छा। इस बिलियनर का एग्जैक्ट लोकेशन दुनिया में किसी को नहीं पता है। इसके बाद मैं पहुंच गया बिलियनर कुमार मंगलम बिरला के जाटिया हाउस। ये घर चीफ मिनिस्टर के घर के बहुत ही पास में है। ये आम रास्ता नहीं है, प्राइवेट रोड। कुमार मंगलम। और ये एरिया इतना प्राइवेट है कि आसपास के सिक्योरिटी वालों को भी लगता है कि वो यहाँ से 6-7 साल पहले ही चले गए। मतलब अब यहाँ पे नहीं है, पहले था। तो पहले ये जो जटिया हाउस है ना, ये 7 साल पहले चले गए। अभी कहाँ चले गए? क्या वो चाहिए। लेकिन मैं इनकी बेटी अनन्या बिरला को बहुत ही महीनों से जानता हूँ, इसीलिए उन्हें मैंने अपना मैसेज प्राइवेटली भेज दिया। इसके बाद मैं पहुँच गया उस बिलियनर के पास जो इस दुनिया का सबसे शानदार घर ओन करता है, गोदरेज हाउस। क्योंकि इनके घर में जाते वक्त ऐसा लगता है कि आप जन्नत में चल रहे हैं। गोदरेज हाउस किधर है? जी 3rd बंगलो। इनके घर के बाहर शोरूम से भी ज्यादा कार्स कैजुअली खड़ी रहती हैं। लिखा है बिवेयर ऑफ डॉग। इस वक्त बिलियनर उनके घर में ही हैं। गोदरेज हाउस है ना? और लकीली मेरा प्रपोजल उन तक पहुंच गया। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं पहुंच गया उस बिलियनर के घर जिसका नाम भी इंटरनेट पर सीक्रेट है, मिस्टर गुप्ता। गुप्ता जी के घर चलते हैं। लेट्स गो। मिस्टर गुप्ता के नाम की तरह उनके घर का दरवाजा और उनका घर टॉप सीक्रेट है। यहाँ लोग नहीं रहते क्या? लोग नहीं रहते? ये अपना शीतल बाग है, आगे होगा इधर। ये आगे कृष्णराज सोसाइटी। अब मैं पहुंच गया उस बिलियनर के पास जिसके पास एक नहीं बल्कि 10 से भी ज्यादा प्राइवेट जेट्स हैं। द वन एंड ओनली मुकेश अंबानी जी। जैसे ही मैं उनके प्राइवेट जेट ऑफिस के अंदर जाने लगा, सिक्योरिटी वाला सामने से आ गया। प्राइवेट एविएशन कंपनी है, प्राइवेट जेट ओन करती है। ये सही है, मैं आपको ये नहीं बोला, लेकिन संडे अच्छा। ये रिसीव नहीं करेगा कोई। अच्छा ऐसा है। सेम नाम की 2 कंपनी है, यहाँ पे और एक स्टेशन के पास ही। जेट वाला तो उनकी तरफ जाएगा। ओके थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं पहुंच गया मुकेश अंबानी जी के दूसरे प्राइवेट जेट ऑफिस पर। रिलायंस ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड। मैंने लिफ्ट खोला, अंदर गया, बंद किया, बटन प्रेस किया, लिफ्ट ऊपर जाने लगा। अभी तक सब नॉर्मल चल रहा है, लेकिन लिफ्ट जैसे ही ऊपर पहुंची वो नहीं रुकी। ये लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे हो रहा है। आई एम स्टक हियर। मैं इसके अंदर फंस गया। भाई ये लिफ्ट
लिफ्ट बार बार ऊपर नीचे लगातार आता जाता रहा। बहुत ही मुश्किल से मैं लिफ्ट के बाहर आ गया और मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। यहाँ से बहुत ही मुश्किल से निकलकर मैं पहुँच गया दुनिया के सबसे स्वीट बिलियनर के पास, रतन टाटा सर। उनके दिल जितने बड़े ही रास्ते से चलकर मैं उनके घर तक पहुँचा। ये उनके घर का रॉन्ग एड्रेस है। उनका एड्रेस बहुत ही सीक्रेट है। उनके ही तरह उनके सिक्योरिटी वाले भी बहुत ही ज्यादा स्वीट है। सही एड्रेस है। शशांक तिवारी। हाँ पूरा एड्रेस है। हाँ मोबाइल नंबर डाल दो ना आपका। मोबाइल नंबर 1 सेकंड वहाँ बैठ के लिख लो। बाहर पेन मिलेगा। पेन देते लेकिन बाहर लिख देना। हाँ बाहर लिख देना। मेल आईडी और मेरा मोबाइल। थैंक यू। उन्होंने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करते वक्त मेरा फोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी मांगा ताकि वो मुझे पर्सनली रिस्पॉन्ड कर सके। आपको मेल पे आपका रिस्पॉन्स मिलेगा। क्या मुझे उनके प्राइवेट जेट में जाने का मौका मिलता है? गॉड नोस। थैंक यू। अब मैं पहुंच चुका हूं बजाज के प्राइवेट जेट ऑफिस पर। प्राइवेट लिमिटेड। बजाज की सिक्योरिटी के लिए 4 पुलिस वाले हमेशा यहाँ पर रहते हैं। इसमें क्या है? प्राइवेट जेट की कंपनी है ना, प्रपोजल है। प्लान के लिए ना? हाँ। सिक्योरिटी वालों ने मेरा प्रपोजल बहुत ही ध्यान से चेक किया। आज ऑफिस बंद था। मेरा नाम शशांक तिवारी है सर। उन्होंने स्पेशली मेरे लिए अपना पूरा ऑफिस खोला बड़े लोग बहुत छोटी मोटी बात बहुत हाँ एग्जैक्टली। और मिस्टर बजाज तक मेरा प्रपोजल पहुंचा दिया। मैं सबसे बड़े प्राइवेट जेट एयरपोर्ट पर पहुंच गया। यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज आने वाले हैं, लेकिन मैं सिर्फ मुकेश अंबानी सर का वेट करने वाला हूँ। सिक्योरिटी आ गई और एक के बाद एक बहुत सारे सेलिब्रिटीज प्राइवेट जेट में जाने वाले हैं। लेकिन ये प्राइवेट जेट बिजनेसमैन टीएस कल्याण रमन का है और एक के बाद एक प्राइवेट जेट्स निकलती गईं। बहुत देर के बाद मुकेश अंबानी सर की टीम आई और फिर मीडिया वाले आए और सिक्योरिटी वाले। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की वजह से मुझे वहां से जाना पड़ा और मेरे जाने के 12 घंटों के बाद मुकेश अंबानी सर की पूरी फैमिली लैंड हुई। बिलियनर्स तक पहुंचने का मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, उनका पर्सनल कांटेक्ट, जो कि उस सीक्रेट लिस्ट में है। मैंने दुनिया के सारे प्राइवेट जेट ओनर्स से फ्री राइड मांगी क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर का मैसेज आया था 2 हफ्ते बाद उसका बर्थडे है। उसके बचपन का सपना था पायलट बनना, लेकिन वो नहीं बन पाया। अब उसका सिर्फ एक सपना है, प्लेन में बैठना, बादल देखना, और मैं चाहता हूँ उसके बर्थडे पर उसका सपना पूरा हो जाए। मेरे पास एक रिप्लाई आया है, हेलो, नो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, BR पॉल। दोबारा उसका ईमेल आया, दे आर रेडी, थाईलैंड। लेकिन ये थाईलैंड में है। हेलो, हाँ भाई, पासपोर्ट है? पासपोर्ट तो नहीं है। उसके बर्थडे में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और अगले दिन मुझे एक फोन आता है। हेलो, या Yeah, just send me yours and the other colleague right now. ओके, आई विल सेंड इट राइट नाउ। Yeah. गुड न्यूज गाइस, बिलियनर मनोज चेको एयरलाइन कंपनी ओन करते हैं और वो हम दोनों को फ्री फ्लाइट देने के लिए रेडी है। और खास बात ये है कि ये इंडिया में ही होने वाला है, सो पासपोर्ट इज नॉट एन इशू। और हम घर से निकल चुके थे। मेरे मन में अभी भी एक बहुत ही बड़ा डर है गेट नंबर 21 कि मेरे सब्सक्राइबर को ये सरप्राइज पसंद आएगा या Have नहीं। your boarding pass and identification ready. और उस बस में बैठ गए जो हमें प्लेन के पास छोड़ने वाली है। और लकीली हम पायलट्स के साथ जा रहे थे जो हमारा प्लेन उड़ाने वाले हैं, फ्लाई 91। लेट्स गो इनसाइड। क्रू ने हमारा बहुत ही अच्छे से वेलकम किया, नमस्कार, वेलकम। हमें हमारी सीट दिखाई और हमारा लगेज भी खुद ही रख दिया। सरप्राइज अच्छा होने के लिए सीट का अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट था। इंस्ट्रक्शंस है, फूड मेनू है, एक कॉमिक बुक है, खाना और ड्रिंक रखने के लिए एक ट्रे है। Raise your satchel, fasten your seat belt and keep your window shades open. अगर सब्सक्राइबर को ये सरप्राइज पसंद नहीं आया तो उसका पूरा बर्थडे खराब हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम चॉकलेट मिला और फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। लेग रूम बहुत ही ज्यादा है, हम दोनों का पूरा पैर बहुत ही आराम से आ गया। वॉशरूम बहुत ही ज्यादा क्लीन था। फ्लाइट में पानी फ्री था। ओनली वन। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइबर को गर्म पानी चाहिए था, क्रू ने वो भी दे दिया। पानी गर्म है, संभाल के इस्तेमाल कीजिए।
फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग की है, इसीलिए बादल का दिखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन बादल सबसे इम्पोर्टेंट है। बोलते हैं ना, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। बैक टू बैक 2 फ्री फ्लाइट्स मिले और सबसे इम्पोर्टेंट बादल भी दिख गए। ही वॉज वेरी हैप्पी। हम दोनों ने बादलों के ऊपर से सनराइज एक्सपीरियंस किया।